सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण शिवम स्टूडियो में। सभी के लिए प्यार भरा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। और जो भी भक्त वीडियो देख रहे हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु हरि नारायण प्रभु आपके घर में सदा सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव बढ़ाते रहें और कृपा की दृष्टि बरसाते रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण करते रहें, ये मेरी कामना है प्रभु से। चलिए आज बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा मास जो चल रहा है वो पूर्णिमा कब मनाई जा रही है, लोग कन्फ्यूज हैं। 26 नवंबर 2023 में भी मना रहे हैं, 27 नवंबर 2023 में भी मना रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ देव दीपावली भी मनाई जाती है और इसमें हमें पूर्णिमा तिथि में दान पुण्य कैसे करना है, स्नान ध्यान कैसे करना है, दीपदान कैसे करना है, लक्ष्मी माँ का पूजन कैसे करना है और पूर्णिमा के सुबह पीपल देव पर दूध और शक्कर से चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को आज बताने वाले हैं। और पूर्णिमा तिथि आज 26 तारीख में भी प्रारंभ हुई है। 3:52 से पूर्णिमा है, क्योंकि आज की पूर्णिमा भी मना सकते हैं व्रत वाले, आज भी व्रत रह सकते हैं और कल भी रह सकते हैं व्रत, क्योंकि कल उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि होगी। उदया तिथि में सूर्योदय से ही पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो इसलिए हम व्रत कल भी कर सकते हैं। लेकिन आज का भी व्रत करने वाले कर सकते हैं, क्योंकि आज भी प्रदोष वेला रहेगी और पूर्णिमा शाम को जब प्रदोष वेला लगती है उसमें पूर्णिमा रहती है। तो अभी शाम के वक्त में पूर्णिमा रहेगी, तो यहाँ हम 26 और 27 में रह सकते हैं, अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो आज चलिए बताने चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है वो आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। और इस पूर्णिमा को हम देव दीपावली भी के रूप में मनाते हैं। और आज के ही दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य, दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या दूर होती हैं। आज पूर्णिमा तिथि में पूर्ण चंद्रमा भी आपको पूर्ण चंद्रमा का आनंद भी मिलेगा और उसका हम पूजन भी करेंगे। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। स्नान ध्यान हम कल ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 27 नवंबर में। और शुभ मुहूर्त जो मैं बता रहा हूँ आपको, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से शुरू हुई और इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर को 2:45 पर होगा। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत और गंगा कार्तिक स्नान दान करना शुभ होगा। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व जो कार्तिक मास होता है भगवान को बहुत ही प्रिय होता है और काफ़ी लोग व्रत करते हैं। कुछ लोग तो चतुर्मास होता है, जैसे आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक व्रत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कार्तिक के पूरे महीने का व्रत करते हैं। कुछ लोग अंतिम 5 दिन शेष रहते हैं, उन 5 दिन का एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक व्रत करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्णिमा तिथि में गंगा नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा उपाय देखिए, यहाँ पे हम अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए हमें सुबह ही स्नान ध्यान करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर के चढ़ाएं, ये मान्यता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और
धन में बढ़ोतरी होती है। यदि काफ़ी प्रयास के बाद भी आपका करियर या कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं। साथ ही विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करें, उनकी पूजा से पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं। फिर अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी, धन में भी वृद्धि होगी। ज्योतिष के अनुसार यदि आपके पास ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में जाकर के दीपदान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। देखिए, दीपदान हमें नदी में, मंदिर में, इस जगह पे हमें करना चाहिए। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और अगर कोई दीपक बुझ भी गया है, अगर आप दीपक जला रहे हैं और उस मंदिर में, कोई देवालय में या उस जगह पे रखा हुआ दीपक बुझ गया है और उसका दीपक आप जला देते हैं, उससे भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये और भी जानकारी मैं आपको बता दूं। और आप दीपदान करते हैं उस समय ये मंत्र बोलना ज़रूरी है। और बहुत ही हमें यहाँ से हमें पितरों की तरफ से भी शांति मिलती है और नवग्रहों की तरफ से भी शांति मिलती है दीपदान करने से। तो वहाँ मंत्र आप बोलेंगे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतो मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। और कार्तिक मास का जो व्रत करते हैं, कार्तिक मास के व्रत में जो कार्तिक मास के अध्याय 30 में बहुत कुछ लिखा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कि देखिए, यहाँ पे कर्ता को ही, कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग से करने पर भी वह व्यवस्था की गई है। संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को समझाते हैं, कहते हैं कि पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने या सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य या पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है। कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है और उसकी सेवा कोई व्यक्ति करता है, तो उसका सेवा करने का जो पुण्य होता है उसको प्राप्त होता है। जैसे कि नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता, आपका कोई शिष्य है या आपका कोई नौकर है, उससे सेवा करवाता है और पैसे नहीं देता है, इनको छोड़ करके, नौकर और शिष्य को छोड़ करके, इसके अतिरिक्त दूसरे से सेवा करवाता है और पैसे नहीं देता है, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांघता है, यानी कोई भोजन कर रहा है, उसकी पत्तल को लांघ करके निकलता है, तो जिसकी पत्तल को उसने लांघी है वह व्यक्ति अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। यानी किसी की पत्तल को लांघ करके नहीं जाएंगे, नहीं तो आपका पुण्य उस पर चला जाएगा। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग डालता है, यानी उसके पुण्य का 6वां भाग चला जाता है। ये हमें देखिए, पुण्य और पाप हमें चलते फिरते भी लग जाते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों का हमें ध्यान करेंगे तो पुण्य पाप से भी यहाँ पे बचत होगी और धर्म का कार्य हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने कर्म के आधार से हमें कर्ता को भी पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। यानी कोई धर्म का कार्य कर रहा है, दूसरों से धन मांगता है, तो वो पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, उसी प्रकार मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वो अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर
उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। इस तरीके से कुछ और भी बातें यहाँ पे हैं इस अध्याय में कि बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा पीड़ा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भागों को प्राप्त करता है। अगर किसी को कोई व्यक्ति शिक्षा देता है, सलाह देता है, सामग्री जुटाता है, यानी कोई कार्य करता है उसके लिए सामग्री जुटाता है और पीड़ा अच्छी रास्ता बताता है, उसको भी उस पुण्य का भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। तो इस तरीके से इस अध्याय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में, कल की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताएंगे और पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ आपको बताया। तो सभी के लिए राधे कृष्णा। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और लक्ष्मी माँ, श्री नारायण हरि आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखें, सुख समृद्धि बनाए रखें। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।